इलेक्शंस है सर पे, तुम मत बैठो घर पे, जाके सारे वोट करो बिना भेदभाव और बिना किसी डर के। सो गाइज गो एंड वोट प्लीज। हमारी भी यही अपील है। नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल और अब चुनाव यात्रा का कारवां पहुंच चुका है हमीरपुर। गेटवे टू बुंदेलखंड जाना जाने वाला ये जिला क्या अभी भी अपने पिछड़ेपन से ही लड़ रहा है। हमारे साथ हैं अनुराग राजपूत। अभी तक यूट्यूब पे धूम मचा चुके हैं, लेकिन अब एक और बार वोटरों से अपील कर रहे हैं कि वोट करें। मौसम ये चुनाव का, ये लहर बहुत भारी है, परीक्षा है सबकी, अब देखे किसकी बारी है, इसकी उसकी नहीं, सरकार ये हमारी है, ये अपनी जिम्मेदारी है कि कौन बैठेगा, कौन सत्ता पे और देश कौन चलाएगा, कौन कितना भ्रष्टाचारी कितना पैसा खाएगा, कौन देश को बढ़ाएगा, कौन देश को रुलाएगा। सारा काला चिट्ठा तेरा यही खोला जाएगा कि लिए कितने नोट तूने और बेचा अपना वोट तूने। वोट नहीं बेचा तूने, बेचा है ईमान। तेरी गलती की वजह से तू करेगा भुगतान, जिम्मेदारी अपनी हर एक नागरिक उठाएगा। एक एक वोट तेरा देश को बढ़ाएगा, जिम्मेदारी अपनी हर एक नागरिक उठाएगा। एक एक वोट तेरा देश को बढ़ाएगा। साइनिंग ऑफ, इट्स जूड। सर्दी की सुबह और उसके साथ चाय और पकोड़े। हमीरपुर का बस स्टॉप हमेशा भीड़ रहती है यहाँ पर। कभी भी किसी समय आ जाइए, आपको लगातार लोग मिलेंगे चाय पकोड़े खाते हुए। चाय पकोड़े का बड़ा महत्व है राजनीति में भी। उन्हीं से पूछते हैं जो इसे बनाते हैं। इस बार आपके लिए क्या मुद्दे हैं और क्या परिवर्तन आया है आपके दाम में? इस बार दाम में बहुत महंगाई है, हर चीज़ में महंगा। समोसा 5 का था, 15 के 2 हो गए। ब्रेड पकौड़ा 10 का हो गया, मंगोड़े 20 के 100 ग्राम हो गए। सब बढ़ गया है। लोगों से भी पूछ लेते हैं कितना बढ़ा हुआ दाम दे रहे हैं और क्या असर पड़ रहा है। चरम सीमा में है महंगाई भी, और कोई सुनने वाला नहीं है, ना कोई देखने वाला है। मेरे हिसाब से तो देखिए, महंगाई पे तो एक रोना है। लोग हर कोई अपनी इनकम कोई नहीं बताता है, लेकिन आउटगोइंग सब कोई बताता है। और कोई मुद्दा नहीं है, बढ़िया विकास हुआ है, बहुत फर्स्ट क्लास। योगी की सरकार फिर दोबारा आएगी। आपके लिए क्या मुद्दे होंगे इस बार? हमीरपुर की सबसे बड़े मुद्दे हैं। हॉस्पिटल की कोई फैसिलिटी नहीं है, यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा। यहाँ भी जितनी भी सरकारें आई हैं, कोई काम नहीं हुआ है। आपके क्या मुद्दे होंगे? हमारा मुद्दा यह है कि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है और बेरोजगारी भी चरम पर है। महंगाई जहाँ 10 रुपए के 2 समोसे मिलते हैं, आज 15 रुपए के हो गए। 5 रुपए की चाय 10 रुपए की हो गई। दुगना रेट हो गया हर चीज़ का। देखिए, मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो रोजगार को लेके इसलिए कि यहाँ के जो माइग्रेट हो रहे हैं लोग, जो यहाँ के कामगार हैं, उनको कोई रोजगार हमीरपुर में नहीं मिलता है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कोई ध्यान नहीं दिया उस तरफ, यहाँ की सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ का ये है कि बाढ़ और कटान, जिसमें कि हम लोग कटान के कारण लाखों बीघा खेती हमारी पानी पे चली जा चुकी है, दरिया में वो कहलाई जा रही है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब पानी हमारे यहाँ बढ़ता है तो उसको कोई सुनवाई नहीं करती, जैसे कि ना वहाँ प्रशासन साथ देता है ना शासन साथ देता है। मेरा ये मुद्दा है कि योगी जी ने सारे मुद्दे ख़त्म कर दिए हैं। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है और पब्लिक हर वर्ग का लोग खुश है, और योगी जी दोबारा आएंगे तो योगी जी। हमीरपुर की फिलहाल दोनों विधानसभा सीटें और लोकसभा सीट बीजेपी के कब्जे में है, लेकिन क्या 2022 के चुनाव में भी वही दोहरा पाएगी पार्टी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं निशाद साहब। ये बताइए, पहले तो आप नगरपालिका में जीत हासिल कर चुके हैं, लेकिन इस बार सड़क का जो मुद्दा है, रास्तों का मुद्दा है, हाईवे नहीं बनाने का मुद्दा है, डबल इंजन की सरकार विफल है। ऐसा नहीं है मैडम, विफलता कहीं नहीं है। कुछ परिस्थितियां होती हैं। पूर्व में जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इनके द्वारा एक पीएनसी कंपनी से करार किया गया था। ये NH 86 हुआ करता था और इन्होंने फेर करके NH 32 कर दिया, और इन्होंने एक एग्रीमेंट कर दिया पीएनसी कंपनी के साथ, एक करार किया, और उसी करार के तहत हमारी गवर्नमेंट हाई कोर्ट भी गई है, तो हमें रिलीफ नहीं मिल पाई है। वरना ये आपका सागर जो हाईवे है NH 86 जो वर्तमान में 32 बोला जाता है, ये 4 लेन रोड होता। लोग महंगाई से परेशान हैं। हमीरपुर के लोग कहते हैं कोई व्यापार की बढ़ोतरी नहीं हुई, ODOP में भी फेल है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में सरकार हर जगह विफलता की कहानी सुना रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है मैडम। क्या है ना, प्रदेश की और केंद्र की गवर्नमेंट अंत्योदय और बीपीएल कार्ड धारकों को जो 80% लोगों के बने हुए हैं, उनको मुफ्त में राशन उपलब्ध करा रही, खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। और महंगाई जो पेट्रोल डीजल ग्रुप में हुई थी, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में GST वगैरह कम करके डीजल पेट्रोल पे काफ़ी दाम कम किए गए हैं।
हमारे साथ हैं जितेंद्र मिश्रा जी। कितना भरोसा इस बार समाजवादी पार्टी के लिए और किन मुद्दों को लेकर जाएंगे जनता में? भरोसा हमें 100% है माननीय श्री अखिलेश यादव जी के ऊपर, और विश्वास है हमें अपनी जनता के ऊपर। हमीरपुर विधानसभा की मुद्दे, हमारे किसानों का बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, और महंगाई भी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। इन मुद्दों को लेकर के ही हम लोगों के बीच में जाएंगे और हमें भरोसा है कि हमें जनता का आशीर्वाद मिलेगा। चुनौतियां ये हैं कि यहाँ की सड़कें खराब हैं, हाईवे की जो समस्या है उस पर आरोप लगते हैं कि आपकी सरकार के दौरान कुछ ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट्स हुए हैं जिसको कोर्ट में जाकर भी भाजपा का आरोप है कि अभी तक उसको ठीक नहीं करा पाए हैं। कैसे देखते हैं इन आरोपों को? देखिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो माननीय अखिलेश यादव जी ने ही हमीरपुर से लेकर के जोलूपुर मोड़ तक जो एशिया के सबसे खराब सड़कों में दर्ज हुई थी उसको बनवाने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यानी कि एक जिला एक उत्पाद के तहत चमड़े की जूती को सिलेक्ट किया। लेकिन क्या हुआ स्थिति में परिवर्तन या नहीं हुआ, इस पर बात करने के लिए हम इस समय उसी बाजार में आए हैं जहां करीब एक ज़माने में 2 से 3 दर्जन दुकानें हुआ करती थीं, लेकिन अब 12 भी नहीं रह गई हैं। आधे से भी कम हो चुकी है इन दुकानों की संख्या। इस जूती की खासियत है कि एक जूती को बनाने में यानी कि एक पैर को बनाने में कम से कम 1 दिन का समय लगता है, 7 से 8 घंटे का समय लगता है। काफ लेदर, बफलो लेदर का इस्तेमाल करके बड़ी ही खूबसूरती से, बहुत ही मेहनत के साथ इसको अंजाम दिया जाता है। एक पैर बनाने में जितना समय लगता है उसमें 1 दिन निकल जाता है और कीमत करीब 500 से 700 रुपए पड़ती है। लेकिन बिक्री खुद लोगों से ही पूछ लेते हैं। वंश गोपाल जी, क्या स्थिति है इस समय और ओडीओपी के बाद क्या कोई परिवर्तन आया है? ओडीओपी जब से घोषित हुआ तो ऐसा लगा था कि इसमें कुछ सुधार होगा और हमें कुछ सुविधाएं मिलेगी। हम लोग कम से कम 20 साल से दुकानों की मांग करते चले आ रहे हैं, लेकिन सरकार कोई सुविधा देने का नाम नहीं ले रही है। ये तकलीफ है आपकी सरकार से? सरकार तो सोच कह रही है, लेकिन अधिकारियों से हमें बहुत तकलीफ है, क्योंकि बजट है जो भी बनाते हैं अधिकारी बनाते हैं, और हमें यहाँ के जिले के अधिकारियों से ज़्यादा तकलीफ है, सरकार से कम है। सरकार से तो कम है लेकिन अधिकारियों से, लेकिन प्रशासन ही है जो सरकार चलाता है। ऐसे में इन दुकानों की स्थिति जो है वो ये कि एक एक दिन में ये धागा जो आप देख रहे हैं, ये सूती धागे पर मोम लगाकर इसे उसके बाद सिला जाता है। जूता सिलने में मेहनत जितनी लगती है और समय जितना लगता है, पहले और अभी की स्थिति में क्या अंतर आया है? कुछ मेहनत और समय तो बराबर ही रहता है, क्योंकि काम इसी तरीके किया जाता है। हर कारीगरी की अलग अलग स्पीड होती है कि जी हमको ये 3 घंटे में इसमें सिलाई में लगता है, कोई 3.5 घंटे में करता है, इतना समय सिलाई में होता है। अपर बनाने में, सोल बनाने में, एक अपर बनाने में कम से कम 30 मिनट का समय लगता है, 30 मिनट ही इसमें लगता है। अन्य जो भी कार्य बचते हैं तो 1 आध घंटे में वो भी फाइनल हो जाता है। जिस तरीके से 6-7 घंटे जूते बनाने में एक जोड़ी लगता है, और हम लोगों को जो काम करने योग्य हैं, काम कर रहे हैं वर्तमान में, उन लोगों को कोई लाभ ही नहीं मिला। ये बात सच है कि बहुत सारे लोग यहाँ इस इलाके में आना पसंद नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि इन इलाकों में आने जाने के लिए रास्ते की कमी है, बाकी सारी सुविधाओं की कमी है और परेशानी लगातार लोगों को रहती है। काम करते समय भी आसान नहीं होता है, खास तौर से उन लोगों के लिए जो यहाँ पर काम करते हैं। उन्हीं से पूछते हैं कि उनके लिए क्या क्या चुनौतियाँ रहती हैं। यहाँ पे जो अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ कार में। समय के साथ बदलाव, परिवर्तन बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अगर वही नहीं हो तो फिर मायने नहीं रहते हैं। चुनौतियां इन इलाकों की, इन लोगों की भी यही हैं कि जूतियां बना तो रहे हैं सदियों से, लेकिन अगर बेहतर नहीं करेंगे तो नए खरीदार कैसे मिलेंगे, और पुराने खरीदारों के तहत ज़िंदगी चलाना आसान नहीं होगा। हमीरपुर के कल्प वृक्ष को हजारों वर्ष पुराना वृक्ष माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस कल्प वृक्ष से आकर आप जो भी मांगे आपको ज़रूर मिलता है। कई बार तो चुनावी रैलियों के पहले नेता यहीं से अपनी रैली की शुरुआत करते हैं। यही नहीं, सैकड़ों भक्त हजारों वर्षों से यहाँ लगातार आते रहे हैं और अपनी मन्नत पूरी होने के बाद धन्यवाद भी करके जाते हैं। मोली बांध कर, घंटी बांध कर जो भी मांगा है वो मिलता है। ये मान्यता आज भी बरकरार है। लेकिन साइंटिफिकली कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा करता है, जिसकी वजह से यहाँ आप जब भी आएंगे थोड़ा सा बेहतर ज़रूर महसूस करके जाएंगे।
हमारे साथ हैं जलीस खान साहब, दशकों से हमीरपुर को करीब से देख रहे हैं, जानते हैं। कल्पवृक्ष और हमारा जो जूती उद्योग है सुमेरपुर का नागरा जूती, वो हमारे पूरे इंटरनेशनल लेवल पे हमारी पहचान बताता है हमीरपुर की। जलीस साहब, बहुत करीब से आप चुनाव भी देखते हैं, इस बार चुनाव के मुद्दे क्या होंगे आपके? मुद्दे चुनाव के वही हैं, चूँकि चुनाव तो अभी विकास पे चलेगा, लेकिन इसमें कई मिक्सिंग हो जाएंगी। इसमें जाति के आधार पर किस को वो टिकट दिया जाता है, जो बरसों से चला आ रहा है। जैसे टिकट आप देंगे तो किस जाति के व्यक्ति है, पहले वो जुड़ेगा, फिर पार्टी का वोट बैंक जुड़ेगा, और लास्ट में जो धार्मिक दृष्टिकोण है वो भी ध्रुवीकरण होता है। तो कई तरीके से अंततोगत्ता, क्योंकि जंग और की तरह होता है और जंग में हर चीज़ जायज़ है। ये बात सच है कि जंग में हर चीज़ जायज़ है और चुनाव किसी जंग से कम नहीं होता है। तेरी गलती की वजह से तू करेगा भुगतान, जिम्मेदारी अपनी हर एक नागरिक उठाएगा, एक एक वोट तेरा देश को बढ़ाएगा। जिम्मेदारी अपनी हर एक नागरिक उठाएगा, एक एक वोट तेरा देश को बढ़ाएगा। सो गाइस, प्लीज गो एंड वोट। इतिहास देखकर वर्तमान और भविष्य तय करेंगे, युवाओं का ये फैसला है एंड इट्स ड्यूड। एक बार वोट की अपील दोबारा करें। ओके मैम, कि इलेक्शंस है सर पर, तुम मत बैठो घर पर, जाके सारे वोट करो बिना भेदभाव और बिना किसी डर पर। वोट जरूर करें। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, हमीरपुर, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।